अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आज संडे है, संडे में शायद आप लोगों को आज मेरी एक ही स्टोरी सुनने को मिले, क्योंकि संडे को आप लोग जानते हो कि संडे को फैमिली में मेहमान वगैरह आते हैं, सब लोग आते हैं। मैं रिकॉर्डिंग बहुत जल्दी करने के लिए बैठी हूँ। कोशिश करूँगी रिकॉर्डिंग अच्छी से हो जाए मेरी और आप लोगों तक पहुँच जाए। आज संडे की वजह से मेरी एक ही स्टोरी आप लोगों को मिलेगी। आई होप आप लोग मुझे समझोगे। और दूसरी दफ़ा फिर से कहती हूँ, थैंक यू सो मच। हर दफ़ा कहती हूँ, दूसरी दफ़ा नहीं, हर दफ़ा कहती हूँ, थैंक यू सो मच मुझे कमेंट्स करने के लिए। कमेंट्स तक थोड़े कम हैं तो क्या हुआ, लेकिन आप लोगों की सपोर्ट भरपूर है मेरे लिए। जो सपोर्ट करते हैं उनके लिए तो मैं इतना कर सकती हूँ, रिकॉर्डिंग करने के लिए बैठ सकती हूँ। संडे को भी कोशिश तो यही रहेगी, देखते हैं क्या होता है। जहाँ से थोड़ा सा वैसे स्टार्ट करेंगे। आई होप आप लोग मेरे ख्याल से इस स्टोरी को सुनना पसंद करोगे। ना चाहते हुए भी तुमसे प्यार हुआ। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो चलिए स्टोरी की तरफ चलते हैं। इस स्टोरी को थोड़ा सा वहाँ से छोड़ते हैं जहाँ पर कनुष्का कॉलेज में ही परिणीता को छोड़ के आ जाती है। वहाँ पर कॉलेज में कुछ काम अब भी थे, उन्हें करने थे, स्टूडेंट को थे, और जो वहाँ के कह सकते जजेस वगैरह थे उन्हें करने थे। बाकी जो मेहमान गेस्ट वगैरह जो आए थे वो चले जाते हैं, सिर्फ स्टूडेंट कॉलेज में रहते हैं। घर में आते ही कनिष्का पहले डाइनिंग टेबल मतलब लंच तो करके आ चुके थे, तो आराम से बैठे थे, बातें कर रहे थे। कनिष्का एक झटके से खड़ी हो जाती है, तो सब लोग उसकी तरफ देखते हैं। वो अपनी रूम की तरफ जाती है, क्योंकि कनिष्का ने पहनी थी 3 पीस, ऑफिस के लिहाज से पहनी थी। तो ऑफिस ना जाकर वो अपनी फैमिली के साथ घर में ही वापस आ जाती है। वो जाती है अपने रूम में जाके अपने कपड़े चेंज करती है, वो कि नॉर्मल सा कपड़ा मतलब नॉर्मल से कपड़े पहन के आ जाती है, जो घर में रहने के लिए सही होते हैं, कह सकते हैं। एक टी शर्ट थी ब्लैक कलर की और एक ट्राउज़र था ब्लैक कलर का, वो पहन के वो नीचे आ जाती है। नीचे आकर सीधा किचन की तरफ जाती है, तो सब लोग हैरान थे। तो शायद उन्हें लगा कि कोई चीज़ खेने के लिए जा रही है वो, लेकिन 5-10 मिनट बाद जब वो नहीं निकलती तो सब के सब वो भी अंदर चले जाते हैं। तो वो किचन की तरफ खड़े होकर यहाँ वहाँ देख रही थी, तब उसकी मॉम कहती है, तुम्हें कुछ चाहिए कनुष्का, बताओ, सर्वेंट खड़े हैं तुम्हारी कुछ ही चीज़ का इंतज़ार करें कि तुम कुछ खाओगे, लेकिन तुम यहाँ वहाँ क्यों देख रहे हो। मुझे केक बनाना है। अच्छा ठीक है, क्या। ओ अच्छा ठीक है, कहते हुए हट जाती है वहाँ से उसकी मॉम। तब अंजलि जो पूरी बात सुन चुकी थी, वो आके अपनी मम्मा के कंधे से पकड़ के कहती, मॉम आपने सुना नहीं, दी ने क्या कहा। हाँ उसे केक खाना है ना, तो केक बना देंगे हम लोग। ऐसा नहीं कहा, तो क्या कहा। उन्होंने कहा उन्हें केक बनाना है। मजाक कर रही हो कनुष्का। उसकी माँ जैसे ही सुनती है वो अंजलि के मुंह से, तब वो पलट के उसकी तरफ देखती, मजाक कर रही हो कनुष्का, क्या करना है। मुझे केक बनाना है परिणीता के लिए। तुमने कभी ज़िंदगी में भी अंडे उबाले हैं बेटा। अंडे किस तरह उबलते हैं, मुझे नहीं पता अंडे किस तरह उबलते हैं। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, मुझे जानना भी नहीं है अंडे किस तरह उबलते हैं। मैं इतना बड़ा बिजनेस संभाल रही हूँ, मेरा मतलब बिजनेस संभाल रही हूँ। दी उबाल रही हो, मेरा मतलब संभाल रही हो। और ये ठीक है, उबालना थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था ना, इसलिए पूछ ली दोबारा से। बात मत काटो मेरी, पूरी बात सुनो। मैं इतना बड़ा एम्पायर संभाल रही हूँ, इतना बड़ा बिजनेस संभाल रही हूँ, मुझे क्या लग करना है कि अंडे किस तरह उबलते हैं। अंडे उबलते हैं या नहीं उबलते उनकी मर्ज़ी ना, उन पे छोड़ दो अंडे उबले या ना उबले। बट मुझे केक बनाना है परिणीता के लिए, उसके लिए आज का दिन में स्पेशल बनाना है। आज के दिन मेरी बीवी ने वो कामयाबी जीती है, वो चीज़ किया है जिसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं अपनी खुशी का इजहार, फिर मुझे खुशी है तो मैं उसे एक्सप्रेस करना चाहती हूँ, उसे बताना चाहती हूँ कि उसकी इतनी बड़ी खुशी में कितना खुश हूँ, और अपने हाथों से उसके लिए कुछ करना चाहती हूँ। बेटा अगर हाथों से कुछ करना है तो ऑफिस शॉपिंग मॉल जाओ, वहाँ से अपने हाथों से अपने दिमाग से अपने दिल से कुछ पसंद करके लाओ ना। क्यों मेरे किचन का बड़ा करने का सोच रही हो। आपको क्यों लगता है मैं आपका किचन का बड़ा कर दूंगी मॉम। बेटा जिस इंसान को अंडा उबालना नहीं आता वो मेरे किचन का कबाड़ा ही कर सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। दिस नॉट फेयर मॉम, कम से कम आप ट्रस्ट तो कीजिए। अगर ट्रस्ट नहीं करेंगे तो मैं किस तरह करूँगी। और वैसे भी मैं उसके लिए एक स्पेशल चीज़ करना चाहती हूँ अपने हाथों से। कहने को तो मैं खाना भी बना सकती हूँ,
लेकिन खाने से ज़्यादा मीठा, जो मीठा काम उसने किया उसे मीठे के ज़रिए उसे एक्सप्रेस करना चाहती हूँ, उसकी पसंदीदा केक बना के। बेटा, एक रिक्वेस्ट कर सकती हो? हाँ कीजिए। क्यों आप रिक्वेस्ट क्यों करेंगे मॉम? अब बस हुक्म दीजिए, आपको कुछ खाना है आपके लिए भी बना लेता हूँ, आपकी पसंद का केक। बेटा, मुझे तुम्हारी पसंद का केक आज नहीं खाना। जब तुम परफेक्ट शेफ बन जाओगी ना, उस दिन कर लेना। लेकिन तुम्हें जो बनाना है ना बेटा, मुझे कह दो, मैं बना दूंगी उस दिन की तरह जिस दिन तुमने मुझे केक बनाने के लिए कहा था। आज भी बना लूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मेरे किचन से थोड़ा साइड में होकर काम करना पसंद करोगी तो आपको अपनी किचन चाहिए, ठीक है, मैं दूसरी जगह चली जाऊँगी बनाने के लिए। लेकिन आज तो मैं केक उसके लिए बना के रहूँगी, और उसके लिए इस दिन को मैं स्पेशल बना के रहूँगी। उसके जितने फ्रेंड्स हैं उन सबको बुलाऊँगी उसकी खुशी में शामिल करने के लिए। आई नो उनकी भी खुशी है, वो भी अपनी फैमिली के साथ, अपने घर वालों के साथ मनाना चाहेंगे, लेकिन मेरी बीवी की पहली खुशी है और इस खुशी को मैं पूरी तरह बनाऊँगी। अरे बेटा, तुम्हारी बीवी ने कप जीता है, अवार्ड जीता है, अभी तक वो पूरी तरह से कोर्स कंप्लीट करके नहीं आई तो क्या हुआ? कोर्स कंप्लीट करके नहीं आई है, उसे डिग्री नहीं मिली है, उसे सर्टिफिकेट नहीं मिली है, लेकिन आज की जो जीत उसने हासिल की है ना वो मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। मैं डर रही थी, एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा था अगर मेरी बीवी का नाम नहीं आया तो मैं उसे कैसे संभालूंगी, मैं उसे किस तरह संभाल पाऊंगी। उसकी इतनी बड़ी खुशी, आई नो सबकी खुशी थी, सब लोगों को जीतने का जुनून था, सब लोगों ने अपने 100% दिए होंगे, लेकिन मेरी परी ने उससे ज़्यादा दिया होगा। उसने दो तरफ़ा दिया है, एक वो खुद के सपने के लिए, दूसरा उसके अपने भाई के सपने के लिए, तीसरा हाँ तीन तीन तरह से बेस्ट किया की कोशिश किया था उसने, अपनी माँ अपनी अपनी सपने के लिए, अपने भाई के लिए और एक मेरे लिए। इन तीनों चीज़ों का बॉटम उसके सर पे था और उसे हर कीमत में बेस्ट बनना था, तो बन गए। तो मैं अपने हाथों से कुछ तो कर सकती ना उसके लिए। दी, एक मैं भी रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। अब तुम्हें क्या करना है, आप उसे ले जाकर लॉन्ग ड्राइव पे जाए ना, अकेले एंजॉय कीजिए, वो अब जो करना है अकेले कीजिए ना। आप हमारे आज़मा को क्यों आज़मा रहे हैं? हमारे ठमी में जो छोटे छोटे खाने पीने को हज़म करने वाली मशीनें चल रही हैं, उन्हें क्यों कबाड़ा करना चाहती हैं दी आप? तुम्हें नहीं खाना तो मत खाओ, बट मुझे तो बनाना है। अच्छा, आपके इस केक को खाने से क्या आपकी बीवी के आज़मा छोटे छोटे मशीनें ख़राब नहीं हो जाएंगी, जो हमारे खाने पीने को हज़म करने के लिए बनाई गई ऊपर वाले ने? ज़रा सोचिए दी। वेरी फनी जोक, बुरा था, आई नो बॉस, शी इज़ राइट। मैं आज तक आपने तो अंडा भी नहीं उबाला, आप केक बनाने की बात कर रहे हैं, और भी केक। सीरियसली अगर आप अंडा उबाल लीजिएगा ना तो परिणीता को पसंद आ जाएगा। तुम लोग मुझे अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो मुंह बंद रखो अपना और दफ़ा हो जाओ तुम दोनों यहाँ से। कब से बकवास किए जा रही हो? बॉस बकवास नहीं है, ये सच है, बिल्कुल सच है, 100% सच है। लेकिन बॉस प्लीज़, हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर सकते हैं आपसे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, क्या आप इस चीज़ को रोकेंगी? प्लीज़ बॉस, देखो मैंने कहा ना, आज मुझे अपनी परी के लिए अपने हाथों से कुछ बनाना है। मैं मीठे से शुरुआत करना चाहूँगी। आई नो मैंने आज तक कुछ भी नहीं किया, आई नो मॉम मैंने आज तक अंडा तक नहीं उबाला है, आई नो मैंने अपने हाथों से खाना की टेबल तक आके खाना भी खुद के टेबल पर उसके प्लेट में सर्व नहीं किया होगा शायद। हाँ, यहाँ से आप लोग आज तक पहले जमीनता थी, फिर आप लोग होटल में जाती हो तो जो मिलता है सामने वही खा लेती हूँ, सिंपल सी बात है, वहाँ पर ऑप्शन नहीं मिलता। और जहाँ मीटिंग वगैरह बिजनेस डिनर होती है वहाँ पर भी समानता ही से खाने पीने का मेरा ख्याल रखती थी, मुझे कुछ से उठ के जाना नहीं पड़ता था और मेरे लिए प्लेट बना के मेरे सामने रख देती थी, एक गिलास पानी तक मैं खुद से नहीं पीती थी। लेकिन आज मैं ये चीज़ करना चाहती हूँ अपनी परी के लिए और आप लोग के सपोर्ट की ज़रूरत है। आई नो आपकी किचन को आज मैं थोड़ा बर्बाद कर दूँगी, इतना तो कर सकती हूँ, कभी कभार करने का हक हो सकता है, बट यानी कि तुम्हें मेरी किचन को बर्बाद करने का इरादा है?
हाँ, मैंने मेरा मतलब देखिए मॉम, उनके सामने आते हैं कहती है, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा ना तो किचन बर्बाद नहीं होगा, मैं संभाल लूँगी। बस अच्छा कैसे बनाओगी? गूगल, यूट्यूब कहीं से भी कुछ रेसिपी मिल जाए तो बना लूँगी। और अकेले बनाना चाहती हूँ। नहीं, ये नहीं कर सकती बेटा, हमें यहाँ खड़े रहने दो। नहीं वो अकेले बनाऊँगी, प्लीज़। देखो बेटा, आप डेकोरेशन का काम कीजिए ना, आप सब लोग इस घर को पूरी तरह से सजाइएगा एक दुल्हन की तरह। एक दुल्हन जो घर में पहली दफ़ा प्रवेश करती हो, एक दुल्हन की तरह जब वो लड़की अपने सब कुछ छोड़ के अपने ससुराल में आती है, इस तरह से तैयार की जिस घर को आज और परिणीता को लगना चाहिए उसने इतनी बड़ी जीत हासिल की है कि उसके घर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। मैं पूजा से फ़ोन पर बात कर दूंगी, वो अपनी फैमिली अपने मॉम डैड से मिलाने के लिए परिणीता को अपने घर लेके चली जाएगी। और जब तक मैं इस घर को और उसके लिए एक स्पेशल सा केक बनाना चाहूँगी जो मेरे हाथों का हो, जिसमें किसी का हेल्प ना हो, किसी का सपोर्ट ना हो। हाँ, आप लोगों की कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी, लेकिन अपने हाथों से केक बनाऊँगी। प्लीज़ सपोर्ट मी, प्लीज़। बेटा जुल्म ना कर। तब वहाँ से अंजलि कहती, ए जाने वफा ये जुल्म न कर, अपनों पे सितम गैरों पे करम। ए जाने वफा ये जुल्म न कर, हमारी टम्मी छोटी सी है जिसमें चलते मशीन है, अगर वो खराब हुए हम कहाँ जाएंगे, ज़रा सोच लीजिए दी, हम हॉस्पिटल में आपको मिलेंगे। प्लीज़ ज़रा सोच लीजिए दी, हम हॉस्पिटल में आपको मिलेंगे। ए जाने वफा हम पे जुल्म न कर, हमारी टम्मी इतनी छोटी है उस पे तो तरस खा के देख। ये गाना गाते तो कनुष्का उसे घूर के देखती है, दी मजाक कर रही थी, आपको बनाना है बनाइए, मैं भी आपके साथ हूँ, चलिए क्या करना है। मैंने कहा ना मैं अकेले करना चाहती, आप खड़े तो रह सकते हैं ना, आपको मॉडल सपोर्ट के लिए देने के लिए, मॉडल सपोर्ट मतलब सपोर्ट करने के लिए, चेयरअप करने के लिए। मैं यहाँ कोई कुश्ती या बॉक्सिंग करना नहीं वाली हूँ, ना कोई गेम खेलने वाली हूँ जिसमें तुम लोगों का चेहरा करना मुझे ज़रूरी लगेगा। मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ओ कम ऑन दी, इतना कर रही है, थोड़ा अम पे भी तरस खा लीजिए। हम भी देखना चाहते हैं कहीं नमक चीनी की जगह आप नमक न डाल देना, इस वजह से हमें रहने की इजाज़त दीजिए दी। अच्छा ठीक है, लेकिन कुछ करना मत, वहाँ बैठ जाना, ठीक है? ठीक है, मैं भी बैठ जाऊँ बस। हाँ, अगर तुम्हारी ये मंगेतर बैठेगी तो तुम भी बैठ जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कह के कनिष्का अपनी मॉम को बाहर भेज देती और कहती आप आज जितना भी खाना वगैरह होगा सब बाहर से आएगा, घर में सिर्फ एक ही चीज़ बनेगी, मेरे हाथ की केक। मैं नहीं चाहती मेरी कॉम्प्लीमेंट में आपकी तारीफ में सुनो, खाना आप बेस्ट बनाती हो मॉम, ये मैं भी जानती हूँ, लेकिन आज मुझे अपनी बीवी, अपनी मोहब्बत, अपने इश्क, अपने प्यार के लिए कुछ बनाने का मौका मिला है, तो मैं इसे गंवाना नहीं चाहती, प्लीज़। अच्छा ठीक है, मैं बाहर की डेकोरेशन देखती हूँ। बताओ टीम क्या रखना है? अरे टीम में कुछ नहीं, सिर्फ फैमिली मेम्बर होंगे, और फैमिली मेम्बर में परी की फ्रेंड की फैमिली होंगी, फरी होगी, बस इतने ज़्यादा कोई नहीं होगा। अच्छा ठीक है, मेरी किचन की हिफाजत करना ऊपर वाले मेरी बेटी से। ये कहकर वो सर ऊपर करके बाहर निकल जाती है। सीरियसली मॉम को लगता है कि मैं इनकी किचन बर्बाद कर सकता हूँ। तो वहाँ पर कनिष्का पूजा सॉरी कनिष्का अंजलि और समंता की तरफ देखती, वो मुंह से नहीं लेकिन सर को हाँ में ला के कहती कि हाँ आज आप मोम की किचन को बर्बाद करने वाली हो दी। तब कनिष्का कहती है क्या सर हिला के क्या हाँ किया, मुँह से भी हाँ बोल सकते हो, कब से तो इतनी बुराई कर रही हो मेरी, मुँह से भी अभी बोल दो। नहीं दी बस ऐसे ही सोच रही है, थोड़ा 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 सोच सकते हैं ना। फर्स्ट टाइम आप किचन में आई है, फर्स्ट टाइम कुछ बनाना चाहती हो, वो भी केक, वो भी भाभी की पसंद का केक, तो क्या कर सकते हैं। अच्छा चुप रहो। और एक सर्वेंट को आवाज़ देती है,
तो वो अपने मोबाइल से यूट्यूब को ऑन करती हूँ, वहाँ से लिखती है चॉकलेट केक बनाने का तरीका। तो घर में तो सब कुछ होता है क्योंकि अक्सर किचन में सब कुछ उनसे मिल जाता है, लेकिन उसे ये नहीं पता वो चीज़ कहाँ है, वो क्या करे। सबसे पहले वो ग्राइंडर मशीन ढूंढती है जिससे हम केक को ग्राइंड करें वो, और यहाँ वहाँ देखती है, कभी इस बर्तन के गिरने की आवाज़, कभी उस बर्तन के गिरने की आवाज़। ये आवाज़ सुनते उसकी माँ, कनिष्का की माँ फिर से किचन की तरफ आती है तो उसके पापा उसका हाथ पकड़ के कहते हैं, बच्चे जब कुछ सीखने होते हैं ना तो उसे सीखने देना चाहिए, लेकिन पहली दफ़ा जब कुछ सीखे तो उसकी मॉम को उसकी मदद भी करनी चाहिए ना। आपकी बेटी मेरी किचन को बर्बाद कर देगी। तब वहाँ से कशिश कहती है, मम्मा ऐसा कुछ नहीं होगा, दी समझदार है, तड़म। तभी कुछ गिरने की आवाज़ आ जाती है। तो कनिष्का की माँ अपनी बहू को देखती है, मैं यहाँ से जाती हूँ, मैं फूल वाले को ऑर्डर दे कर आती हूँ। ये कहकर वो खिसक जाती है पिछली पतली गली से, क्योंकि उसने जो खा उसके बाद ही तो बर्तन गिरने की आवाज़ आ गई थी। और किचन में जो हशर करती है कनिष्का, कभी इस चीज़ को पटकती है, कभी उस चीज़ को, यार एक चीज़ यहाँ पर क्या यार, रुक जाती है दीदी, एक चीज़ भी ढंग में कई जगह पर रखी नहीं है। तब वहाँ से अंजलि कहती, दी चीज़ें सारी अपनी अपनी जगह पे रखी है, अगर यहाँ के किचन के एक्सपर्ट से पूछ लो तो बता देगी ना कि कौन सी चीज़, एक भी चीज़ ढंग के नहीं रखी हुई है कहीं पर भी। दी चीज़ें सब लोग अपनी जगह पर हैं, अगर आप किसी किचन के एक्सपर्ट से पूछ लें तो आपको सही सलामत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन आप खुद से करना चाहते तो हम क्या कर सकते हैं। अच्छा तुम्हें पता है, तो मुझे ड्रैगन मशीन ढूंढ के दो जिससे हम केक को ड्राइल कर सकें। दी वो तो यहाँ बैठने का फ़ायदा क्या तुम्हारा अंजलि। तब वहाँ से समंता कहती है, मैं देती हूँ आपको। देखा, मैं क्या कहूँ तुमसे अंजलि, मैंने क्या किया, तुम इस घर की बेटी हो और ये इस घर की बहू, जो पहले बहू, बेटी और बहू दोनों हैं। समंता ने घूर के देखते, मेरा मतलब बेटी भी हो तुम इस घर की, पूरी बात सुन लो, बाद में घूर लेना। और हाँ, तुम मुझे घूर रही हो, अपनी बॉस को। इस वक्त आप मेरी दी है तो मैं आपको घूर सकती हूँ दी। अच्छा अच्छा ठीक है, दे दो मुझे जो। हाँ तो दी, आप क्या कह रही थी, तुम इस घर में रहती हो, मैं, हम दोनों तो नहीं रहते ना। मैं और सिमंता अक्सर यहाँ नहीं पाए जाते, बाहर पाए जाते हैं, बाहर के विदेशों में पाए जाते हैं, और तुम इस घर में 24 घंटा रहती हो, तो तुम्हें नहीं पता किचन के सामान कहाँ रखे, और सिमंता को पता है कि कहाँ रखा है। दी वो मॉम के साथ कभी कभार किचन में हेल्प करने आ जाती है ना। अच्छा तो तुम अड्डी आरामों की तरह बैठ के खाती हो, वो तो आप भी करती हो दी। एक्सक्यूज़ मी, मैं भी अड्डी आराम की तरह करती हूँ, मेरा मतलब आप ऑफिस में काम करती है, तब तो मैं भी नहीं काम नहीं करती थी। हाँ वाकई में अड्डी आराम की तरह खाती थी, हड आराम की तरह खाती थी, लेकिन अभी तो मैं ऑफिस में जॉब करती हूँ ना दी, आपके साथ काम में जाती हूँ, आपके साथ आती हूँ, तो मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत थोड़ी है। और यहाँ पर घर में आकर बैठ के मॉम की याद का बना हुआ टेस्टी खाना, वैसे मॉम की ये बात अच्छी है, घर में फैमिली खाना बनाती है, ना कि बाहर के सर्वेंट वगैरह। हाँ ऑयल करते हैं, काटते हैं, चीज़ें काट के कटिंग करके मोम लोगों के सामने लगती है, और मोम आंटी के सामने खड़े होकर बना देती है। ये चीज़ें मोम की अच्छी है। वेरी फनी। फिर से कनिष्का चीज़ें इधर उधर करने लगती है, अब बेकिंग पाउडर वगैरह जो चीज़ों से चाहिए वो देख रही थी, और एक दफ़ा ऐसा आता है कि वो डब्बा पकड़ने के बजाय डब्बे को ज़मीन पर धड़ाम से गिरा देती है। वहाँ पर जितने भी बेकिंग पाउडर वगैरह थे वो सब कुछ गिर जाते हैं, और कहते देखी तो सीधा कनिष्का के ऊपर ही वो डब्बा गिरता है, और कनिष्का जो ब्लैक में थी अब वाइट हो चुकी है। तब वो कनिष्का की कंडीशन देखकर एक पल के लिए समंता हैरान और अंजलि की तरफ देखती है। अंजलि जो ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर देती है, और समंता थोड़ी है कि सोच के ऐसे, क्योंकि सामने तो उसकी बॉस है, लेकिन अंजलि की तो सिस्टर है, तो जिस तरह हंसती है तो सबके सब किचन में आ जाते हैं, क्योंकि इस दफ़ा बर्तन की बहुत ज़ोरदार आवाज़ होती, भाई साहब इतनी ज़ोरदार आवाज़ होती, सबके सब किचन में आते। जब किचन की अशर नशर देखकर एक पल के लिए तो मिसेस मेरा कनिष्का की मुंह अपने दिल पर हाथ रख के थी, मेरा प्यारा किचन बर्बाद करके रख दिया कनिष्का तुमने। एक
केक बनाने के लिए मेरे बर्तन यहाँ वहाँ बिखेर दिया। मेरे से समेटा का कौन? तुम्हें पता है हम लोग किस कदर इस किचन से प्यार करते, किस कदर किचन की चीज़ें सही सही जगह पर रखते, और तुमने मेरे किचन को क्या, यहाँ सब्जियों का क्या काम है केक बनाने के लिए? तो वहाँ पर जहाँ पर चूल्हा रखा था वहाँ पर कुछ सब्जी तो सब्जियाँ भी रखी थी। तो वो कहती इन सब्जियों को क्या काम है मॉम केक में सजाने के लिए? किस कमीने ने कहा था कि केक में सब्जी लगेंगे? मॉम वो डेकोरेशन, हे माँ क्या मैंने कैसे निक्के बच्चे पैदा कर लिए? तुमने से बताया नहीं कि सब्जियां केक में काम नहीं करते? और मैं तो कह रही थी तो ये सुन थोड़ी रही थी। आपको पता है कनुष्का दी ग्रेट बातें सुनती है? इम्पॉसिबल मॉम। वैसे कहाँ से आवाज़ आ रही, कहाँ है तुम्हारी बहन? वो कहाँ है ये छोड़िए। वैसे आप अपने किचन के हाल देखकर इतने परेशान हैं, अगर आपने उन्हें देखा तो आप परेशानी हंसेंगी। अच्छा क्यों, क्या किया उसने? अब पीछे पलट के देखिए, पीछे तो देखो, पीछे पीछे देखो मॉम। तो वो पीछे पलट के देखती है। अंजलि की बात सुनकर उसकी मॉम पीछे पलट के देखती है, तो पीछे पलट के देखते एक पल के लिए उनके मुँह से चीख देते भूत, ऐसे कहती भूत। तो अंजलि आके अपनी माँ को पीछे से हक करके कहती नहीं मॉम, भूत नहीं, दी है जिन्होंने बेकिंग पाउडर की जगह पर आटे के डब्बे को अपने ऊपर उलट कर दिया था। वो पूरी सर से लेकर पाँव तक सफ़ेद हो चुकी है। दी की चलो दी, आपकी ये प्रॉब्लम सोल्व हो चुकी है। समंता जरा तस्वीर निकालना दी की भाभी को दिखाएंगे कि वाइटनेस में दी कैसी लगती है। बकवास बंद रखो, अगर किसी ने मेरी तस्वीर खींची तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, समझे तुम? और ये क्या मॉम, आपके सारी चीज़ें यहाँ वहाँ क्यों बिखेर के रखी हैं? आप कह रही आपको किचन से प्यार है, आपकी ये चीज़ ढूंढो तो यहाँ मिलती है, आपकी वो चीज़ ढूंढो तो यहाँ मिलती है। बेटा पहले तुम अपने आप चेहरा साफ करो ताकि तुम्हारा चेहरा देखकर मैं बात कर सकूं। सारा सफ़ेद सफ़ेद दिख रही हो तुम मुझे। और फर्स्ट सेकंड बात ये है, मेरी किचन में सारी चीज़ें सही सलामत सही जगह पर रखी है, तुम्हें पूछने की जहमत नहीं हो रही है, बात अलग है। पूछ लो, सर्वेंट से पूछ लो। अगर मेरी हेल्प नहीं ले रहा तो किसी सर्वेंट से बुलाओ, किसी को बुलाओ, उससे कहो तुम्हें ये चीज़ें चाहिए, और आराम से तुम्हें ये चीज़ देंगे। अब मुझे तुम्हारे अपने किचन में मुझे तुम नहीं चाहिए कनिष्का। गेट लॉस माई किचन, प्लीज़ चले जाओ मेरे किचन से। नहीं, आज तो मैंने कहा है डंकी की चोट पर मैं केक बना के रहूँगी। आई प्रॉमिस मैं केक बना के रहूँगी। बेटा इस कंडीशन में तुम केक नहीं मेरे किचन बना के जाओगी, और हम किचन खा नहीं सकते। आपने खाने का ऑर्डर दे दिया, मैंने सारी चीज़ों का ऑर्डर दे दिया। वहाँ पर कशिश बात करते हुए अंदर आती, मामा ये देखिए मैंने ये पोलो का ऑर्डर। वो जब सामने देखती तो जिस तरह से हंसने लगती, तो वहाँ पर खड़े होकर जो लोग बातें कर रहे थे वो भी हंसना स्टार्ट कर देते। दीदी ये क्या है? वो आगे आकर उसके चेहरे से थोड़ा आटा हटा देती जो उसकी आंखों भी लगे हुए, तो कहते "हाँ, दी आपको नहीं लगता आटे से हम केक नहीं बनाते? केक तो केक की चीज़ों से बनता है, केक वाले आटे से बनता है। आपने घर के आटे को घी लिया है, और वो चीज़ें तुम तुम यहीं रहोगे और तुम सब के सब बाहर जाओगे। नहीं हम यहीं रहेंगे, अब तो हम तमाशा देख के जाएंगे। हम तमाशा देख के जाएंगे, इतना देख लिया आगे और देखेंगे। और ये सब्ज़ी मैं फ्रिज में रख दी, ख़राब हो जाएंगी, इसकी ज़रूरत नहीं है दी। पहले नहीं बता सकती थी, पहले आपने पता नहीं किस शेप का वीडियो देख रही हो जहाँ पर सब्ज़ी मब्ज़ी की बात की जा रही है थी, और मुझे लगता है वो वीडियो शायद ठीक नहीं है दी। आपने 2 वीडियो मिक्स करके देख रही थी। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ ऐसा है, ये देखिए एक तरफ सब्ज़ी बनाने का तरीका बता रहे, दूसरी तरफ केक बनाने का तरीका। ये दोनों वीडियो मिक्स करके देखेंगे तो केक सब्ज़ी केक बन जाएगा दी, सीरियस मत करनिएगा ना। ओके ठीक है, अब ये किचन साफ करो। हाँ अच्छा, तुम्हारे नौकर बेटे हैं सबके सब किचन साफ करेंगे, फिर महारानी फिर से ख़राब कर देगी किचन। नहीं इस दफ़ा आप साफ कीजिए, आपने कहा ना किसी की हेल्प ले लो तो मैं ले लेती हूँ। कशिश मेरी हेल्प करेगी, और उसे किचन के बारे में तो पता है ना कि कहाँ किस चीज़ कहाँ रखी है, वो तो बता सकती है ना मुझे। इस दफ़ा मैं किसी चीज़ को टच नहीं करूँगी सिवाय केक के सामानों को। केक बनाने की चीज़ों को अलावा मैं किसी चीज़ को टच नहीं करूँगी, आई प्रॉमिस। हाँ फाइनली थैंक यू सो मच। तब वो सर्वेंट को कहती 5-10 मिनट तक ही किचन क्लियर कर दो, और कनिष्का मैम के साथ तुम भी यहाँ रहोगी। मैंने कहा ना सिर्फ कशिश रहेगी। बेटा
अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। ये कहकर और सब लोग किचन से बाहर जाते हैं। कनिष्का फिर से ऊपर जाती है, फिर से जाके शावर के नीचे खड़ी नहीं होती है, जल्दी जल्दी अपने कपड़े निकाल के पहनती है, फिर से वो नीचे आ जाती है। आटे अब भी उसके लगे थे, क्योंकि उसके आटे का अब शावर लेगी, किचन में फिर से आ गई तो फिर से आटे वगैरह लग सकते हैं। तो वो सिर्फ कपड़े चेंज करके आती है, चेहरे पर थोड़ा सा कपड़े से साफ करके वो फिर से किचन में आ जाती है, जो किचन के बाहर खड़ी रहती है तकरीबन 5-10 मिनट। जल्दी करो भाई, जल्दी करो, केक बनाने में टाइम लगता है, तुम लोग इस तरह स्लो स्लो काम क्यों कर रहे हो, जल्दी करो जल्दी करो। ये कहकर उनके सर पे खड़ी रहती। वही दूसरी तरफ कॉलेज में परिणीता सब लोग बैठे कैंटीन में बातें कर रहे थे और अपने टॉफ़ी को सबको एक टेबल पर रखा है। तो वहाँ पर रागिनी की फ्रेंड भी आते, उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं। उसे कहते फाइनली तुमने फर्स्ट अवार्ड जीता है, आई होप आगे भी तुम इसी तरह अवार्ड जीतो। उसके दोस्त उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कह के वहाँ से हट जाते हैं। वो भी जान चुके हैं कि अब रागिनी वो रागिनी नहीं है जो उनकी बातों में आ जाए। अब रागिनी एक मोहब्बत करने वाली रागिनी बन चुकी है, जो अपनी मोहब्बत की नक्शे कदम पर चलने वाली रागिनी बन चुकी है। वो चेंज नहीं हुई है, लेकिन वो खुद को चेंज करना चाहती है। तब अनीता कहती है, कैसा रहा तुम्हारा पहला जीत? मेरी जीत तो कल हो चुकी थी, जब मेरी मॉम ने मेरी ड्रेस को चूज़ किया। मेरी मॉम को इतना यकीन था कि वो ड्रेस मैंने बनाया। मैंने तो कल ही जीत लिया था। हाँ, अवार्ड नहीं मिला था, लेकिन अपनी मॉम के चेहरे की जो खुशी मुझे मिली थी ना अनीता, मैं उसे बयान नहीं कर सकती, बिल्कुल भी बयान नहीं कर सकती। जो खुशी मेरी मॉम ने मुझे दी है, अगर कल वो मेरे ड्रेस को नहीं कहती ये मेरा ड्रेस है, मैंने बनाया, तो शायद मैं टूट जाती। अगर आज मुझे ये अवार्ड मिलता तो मुझे इतनी खुशी नहीं होती, लेकिन कल ही मुझे जो अवार्ड मिला मेरे लिए बेस्ट है। इसी तरह लोग बातें कर रहे थे। वो सब लोग रागनी की तरफ देख रहे थे। रागनी जब बात कर रही थी कि उसे वो अवार्ड मिल चुका था, और जो उसके पास बैठी थी अनीता, उसका हाथ पकड़ के अपने ऑटो पर ले जाकर उसके हाथ पे एक सॉफ्ट सी किस करके कहती, थैंक यू सो मच मॉम से डैड से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मॉम डैड से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच मेरी डैड की इतनी बातें सुनने के लिए। हाँ, मॉम ने मुझे कल रात सारी चीज़ें बता दी थी कि किस तरह तुम रोज़ कॉल करती थी, किस तरह डैड तुम्हें डांटते थे, किस तरह तुम्हें बातें सुनाते थे। बहुत सी ऐसी चीज़ें कही थी डैड ने तुम्हें, लेकिन तुमने उनकी बात बुरा ना मान के मेरी खुशी के लिए, मेरी हंसी के लिए मेरे मॉम डैड को मना के यहाँ लाई हो। थैंक यू सो मच। हाँ, और नहीं तो क्या, रात को बैठ के रोने लगती हो, अपने मॉम डैड को याद करती हो, मुझे नहीं पता क्या? वो उसकी तरफ देखती है। हाँ, तुम जितने भी कहो, 10 दफ़ा भी तुम कहो, 1000 दफ़ा भी कहो कि तुम्हारे मॉम डैड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें उनकी ज़रूरत कभी पड़ी नहीं, लेकिन तुम बेटी हो उनकी। और एक पल ऐसा आता है कि हमें अपनी फैमिली की ज़रूरत होती है। शायद कई रातों भी होती थी, पहले भी होती थी, लेकिन मैंने देखा अब जब तुम मेरे करीब हो, जब तुम मेरे बाहों में सोती हो, एक टाइम आता है तुम जाग के बैठ जाती हो और उस कोने में बैठ के अपनी सर को घुटनों में देकर रोने लगती हो। तकरीबन 1 घंटे तक तुम उसी तरह बैठती हो। तो हैरान थी, तुम जागती थी उस टाइम? हाँ बिल्कुल। मैं कैसे सो सकती जब मेरी मोहब्बत मेरी बाहों में नहीं है, मुझसे दूर होके बैठी है, तो मैं कैसे सो सकती? अगर तुम मेरी बाहों में होती मैं सुकून से सो सकती थी, लेकिन तुम मेरी बाहों में होती नहीं है तो मैं सुकून से सो नहीं पाती। इसलिए तुम्हारे इस सुकून की, मैं अपनी सुकून की बाहों में सोने के लिए, सुकून से सोने के लिए मुझे जो गाली जो बातें सुननी थी मुझे सुन ली, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और वैसे भी पेरेंट्स का काम है डांटना, पेरेंट्स का काम है सुनाना, वो डांटते भी हैं और सुनाते भी हैं, तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये कहकर वो सब लोग हंसते हैं। तो काजल इन सबको एक मैसेज करती है, अलग अलग से करती है, सबके साथ मिलकर नहीं करते। तो मैसेज देखते कहते डन, सब लोग कहते ठीक है हम आ जाएंगे। तो लोग कहते अच्छा चलो भाई निकलो यहाँ से। वहीं दूसरी तरफ कनिष्का तकरीबन 5 केक बना चुके हैं। इन 5 केक में कुछ ना कुछ कमी उसे लगती रहती है। हालांकि बनती तो 100% वाली तो नहीं बनती, लेकिन हाँ कुछ कमी। वो एक जगह पर एक टाइम ऐसा आता है वो एक जगह पर रुक जाती है, वो कहती ठीक कहती है माँ। उसने तकरीबन 5 केक बनाए और पांचों केक में कुछ ना कुछ कमी उसे लगती है, तो वो कहती ठीक कहती है मॉम। एक जगह पर खड़े होकर कहती ठीक कहती है मॉम। जिस इंसान को अंडा उबालना नहीं आता वो क्या किचन में काम करेगी और केक बनाएगी? ये कहकर वो वहाँ से हट जाती है और गार्डन एरिया की तरफ जाकर खड़ी हो जाती है। वहाँ के फूलों को देखती है, फूलों की ताजगी को देखती है। तब उसकी मॉम आके किचन पे थी, क्या हुआ, कहाँ गई? 5 आइटम बना दिए और पाँचों में उनको कमी लगती है, लेकिन मुझे नहीं लगती, अच्छे लग रहे, टेस्टी लग रहे हैं, थोड़े बहुत, थोड़े तो
100% तो हम नहीं दे सकते ना। देख लीजिए, चख के दिखाइए। इन्हें बेकिंग करने लगा दो, अच्छे हैं। क्या कहा? सीरियसली इन्हें बेकिंग करने लगा दे? बेकिंग करने के लिए लगा दूँ? सीरियसली मैम, बेकिंग करने के लिए आपको लगता है? हाँ, थोड़ी बहुत तो चलती रहती है। ज़रूरी नहीं परफेक्ट हमें मिले, परफेक्ट हमें नहीं मिलता।